हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल और उनकी वर्तमान लोकेशन को मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो के बाद लोकेशन के लिए आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख स्थलों में हमारा सबसे पहला है हड़प्पा, जिसकी लोकेशन है पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए हड़प्पा से आप हड़पना समझ सकते हैं, किसी चीज़ को हड़प लेना या छीन लेना। जब भी आप किसी चीज़ को हड़पते हैं तो आप अपने पंजों का प्रयोग करते हैं, जो हाथ के पंजे होते हैं ना उनका। तो पंजों का प्रयोग करते हैं, तो पंजों से हो गया पंजाब। और पंजों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कुछ हड़पना है, तो इससे हो गया हड़प्पा। आशा करूंगा कि यह आपको याद हुआ होगा। इसके बाद है मोहनजोदड़ो, जिसकी लोकेशन है लरकाना, पाकिस्तान। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो देखिए मोहनजोदड़ो में हमें मोहन वर्ड को पकड़ना है। और मोहन कौन होता है? एक लड़का। ठीक है, लड़के को हम यहाँ लड़का पढ़ सकते हैं। मोहन कौन होता है? लड़का। तो लड़का से हो गया लरकाना। आशा करूंगा कि यह भी आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके माइंड में बैठ गया होगा। इसके बाद है सुतकांग डोर, जिसकी लोकेशन भी पाकिस्तान में ही है। इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सुतकांग डोर में आप डोर वर्ड को पकड़िए। डोर मतलब जो दरवाज़ा होता है उसको हम डोर कहते हैं। और पाकिस्तान हमेशा ही दूसरों के दरवाज़ों पर, दूसरों के डोर पर खड़ा रहता है। कभी चाइना से लोन मांगेगा, कभी अमेरिका से लोन मांगेगा, तो हमेशा पाकिस्तान डोर पर खड़ा रहता है। तो डोर से हो गया सुतकांग डोर। और डोर पर कौन खड़ा रहता है? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। अगला है हमारा रंगपुर, जिसकी लोकेशन है गुजरात। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए रंगपुर में आप रंग वर्ड को पकड़िए। और जैसा कि आप जानते हैं, कई सारे जो अहंकारी और घमंडी लोग होते हैं ना दोस्तों, उनका रंग एक ही रात में उतर जाता है। तो रात से हो गया हमारा गुजरात, एक ही रात में उतर जाता है। तो रात से गुजरात, और रात में क्या उतर जाता है? रंग। तो इससे हो गया हमारा रंगपुर। इसके बाद है कोट दीजी, जिसका लोकेशन है सिंध प्रांत, पाकिस्तान। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए कोट दीजिए को आप थोड़ा सा तोड़ कर पढ़िए। कूट दीजिए मतलब कूट दीजिए। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, कूट दीजिए मतलब किसी की कुटाई करना, पिटाई करना, मारना, उसको क्या बोलते हैं? कूटना बोलते हैं। तो कूट दीजिए। अब किसी को कूटेंगे हम? जो सीधा व्यक्ति होगा, जो सीधा व्यक्ति होगा ना, उसी को हम कूटेंगे। तो इससे आपको सिंध प्रांत आपको याद हो जाएगा। फिर है हमारा कालीबंगा, जिसकी लोकेशन है राजस्थान। इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कालीबंगा में आपको काली वर्ड को पकड़ना है। काली माता जो होती है, काली मैया होती है, वह पूरे संसार पर क्या करती है? राज करती है। पूरे संसार पर क्या करती है? राज करती है। तो राज से हो गया हमारा राजस्थान। और राज कौन करती है? काली माता। तो इससे हो गया हमारा कालीबंगा। इसके बाद है मीता थल, जिसकी लोकेशन है हरियाणा। इसको भी बहुत सरल तरीके से याद किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यदि आप रटने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको अभी के लिए याद हो जाए, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपको तुरंत याद नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर हाई लेवल का प्रेशर होता है। लेकिन यदि आप कोरिलेशन से, ट्रिक से याद करेंगे ना, तो आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार रिविजन की जरूरत पड़ेगी और बस कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मीता थल की हम बात कर रहे थे, तो मीता थल को हम मीठा फल पढ़ सकते हैं। मीठा फल को क्या पढ़ सकते हैं? मीठा फल। और मीठा फल हमें कब मिलेगा? जब हम हरि की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की हम पूजा करेंगे। मीठा फल कब मिलेगा? जब हम हरि की पूजा करेंगे। तो हरि से हो गया हमारा हरियाणा। इसके बाद है धोलावीरा, जिसकी लोकेशन है कच्छ, गुजरात में। इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए धोला वर्ड को हमें यहाँ पकड़ना है। धोला से हो गया हमारा धुलना। और धुलते किस चीज को है? हमारे कच्छे को। धुलते किस चीज को है? हमारे कच्छे को। ठीक है, तो इस तरह से धोलावीरा आपके कच्चे में है, याद हो जाएगा। इसके बाद है बनवाली, जिसकी लोकेशन है हिसार, हरियाणा। इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं। बन वाले मतलब जो वन वाले लोग होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वन वाले बोलते हैं उनको हम। ठीक है, तो जो वन वाले होते हैं ना, उनको अभी तक अपने अधिकार नहीं मिले हैं, है ना, जनजाति को। तो वन वाले अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ठीक है, वन वाले क्या कर रहे हैं? अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो इससे हो गया हमारा हिसार। और किससे मांग रहे हैं? हरि से, भगवान विष्णु से। तो ये हरियाणा में है। ठीक है, वन वाले अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो इससे हो गया हिसार। और हिस्सा किससे मांग रहे हैं? हरि से। तो ये हरियाणा में है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अगला है हमारा दैमाबाद,
जिसकी लोकेशन है महाराष्ट्र। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा तोड़ लीजिए। दाइमाबाद को हम पढ़ेंगे दाई माँ, ठीक है। जो दाई माँ होती है वह बच्चों की देखरेख करती है। तो आपसे किसी ने पूछा कि यार भाई दाई माँ कहाँ मिलेगी, मुझे अपने बच्चों के लिए जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे, दाई माँ म्हारे राष्ट्र में मिलेगी, म्हारे राष्ट्र में मिलेगी। तो म्हारे राष्ट्र से हो गया हमारा महाराष्ट्र, और म्हारे राष्ट्र में क्या मिलेगी, दाई माँ, तो इससे हो गया दाइमाबाद। इसके बाद आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जिस तरह से हम वर्तमान लोकेशन याद कर रहे हैं इन हड़प्पाई स्थलों की, उसी तरह से हमने ये किस नदी के किनारे अवस्थित हैं उनको भी ट्रिक से कवर किया है। साथ ही साथ इनके खोजकर्ता कौन है हड़प्पा स्थल के, तो उन्हें भी हमने आसान ट्रिक से कवर किया है। और आपको बहुत सारी ट्रिक वाली वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आप एक बार विजिट करिएगा। जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित वीडियो है, जिसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनकी स्थापना किसने की है, वो सब आपको याद कराया गया है। और भी बहुत सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से संबंधित, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सारी वीडियो हमने ट्रिक से कवर की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगला है चनहूदड़ो, जो है कहाँ पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इसको कैसे याद करना है, तो इसको थोड़ा सा आप तोड़ लीजिए। चनहूदड़ो मतलब चहूं और दौड़ो, चहूं और दौड़ो। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं चनहूदड़ो को, चहूं और दौड़ो। अब चहूं और कौन दौड़ता है, जो सीधा सच्चा व्यक्ति होता है ना, वह चारों ओर दौड़ता रहता है। तो चहूं और कौन दौड़ता है, जो सीधा व्यक्ति होता है। तो इससे हो गया हमारा सिंध प्रांत। अगला है रोपड़, जिसकी लोकेशन है पंजाब। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए रोपड़ को आप रोकड़ समझ सकते हैं। जो रोकड़ होता है, धन पैसा रुपया होता है, उसको क्या बोलते हैं, रोकड़। और रोकड़ को आप कैसे पकड़ते हैं, अपने हाथ के पंजे से, ठीक है, अपने हाथ के पंजे से। तो इससे हो गया हमारा पंजाब। और पंजे से क्या पकड़ते हैं, रोकड़, तो इससे हो गया हमारा रोपड़। इसके बाद है सुरकोटदा, जिसकी लोकेशन कच्छ गुजरात में है। दोस्तों काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन यह अच्छी नहीं बन पाई है ट्रिक, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि आपको ये ट्रिक आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला है हमारा बालाकोट, जिसकी लोकेशन है बलूचिस्तान पाकिस्तान। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं। बालक को कूट मतलब बालक की पिटाई कर, बच्चे की पिटाई कर, ठीक है। तो बालक को कौन कूटता है, पाकिस्तान वाले अपने बालक को कूटते हैं, ठीक है। बालक को कूट, तो बालक को कौन कूटता है, पाकिस्तान अपने बच्चों को कूटते हैं। इसके बाद है भगवानपुरा, जिसकी लोकेशन है हरियाणा। इसको भी बहुत सरल तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए भगवान, भगवान कौन है, भगवान हरि है, विष्णु है, वासुदेव है, कृष्ण है। तो भगवान कौन है, हरि। तो इस तरह से हरियाणा आपको याद हो जाएगा। और हरि क्या है, भगवान है। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद है राखीगढ़ी, जिसकी लोकेशन है हिसार हरियाणा। इसको भी बहुत सरल तरीके से याद किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, तो उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। राखीगढ़ी की बात करें तो हिसार हरियाणा में इसकी लोकेशन है। देखिए इसको याद कर सकते हैं हम, राखी को पकड़ेंगे, राखी वर्ड को इसमें हम पकड़ेंगे। अब राखी के दौरान जो महिलाएं होती है वह अपने भाई से हिस्सा मांगती है, ठीक है। राखी के दौरान जो रक्षाबंधन होता है, उस राखी के दौरान महिलाएं क्या करती है, हिस्सा मांगती है। और हिस्से में क्या मांगती है, हरी हरी पत्तियां, ठीक है। तो हिस्सा मांगती है और हिस्से में मांगती है हरी हरी पत्तियां। तो हिसार और हरियाणा। और कब मांगती है हिस्सा, राखी के दौरान, रक्षाबंधन के दौरान। तो इस तरह से आपको राखीगढ़ी याद हो जाएगा। इसके बाद है लोथल, जिसकी लोकेशन है अहमदाबाद गुजरात। इसको कैसे करेंगे, तो इसे थोड़ा सा तोड़ लीजिए। लो थाली मतलब आप अपनी थाली किसी को दे रहे हैं, लो थाली, ठीक है। और थाली देना बहुत अहम बात है, हर कोई नहीं दे सकता दोस्तों। तो लो थाली, अपनी थाली आपने किसी को दी, लो भाई मेरी थाली ले लो थाली। और थाली देना बहुत अहम बात है, ठीक है। तो अहम बात है, तो उससे हो गया अहमदाबाद। अगला है आलमगीरपुर, जिसकी लोकेशन है उत्तर प्रदेश। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। आलमगीरपुर मतलब आलम नाम का व्यक्ति है, वह गिर गया और पूरी तरह से गिर गया है, ठीक है। आलम नाम का व्यक्ति है, आपकी नज़र में पूरी तरह से गिर गया है। तो आप क्या बोलोगी कि आलम जो है वह पूरी तरह से गिर गया है, मतलब मेरी नज़र से उतर गया है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा
उत्तर प्रदेश। आशा करूंगा कि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बताइए आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। थैंक यू।